कक्षा 10 के अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें से सवाल नंबर 1 से 4 तक की पढ़ाई की जा चुकी है। तो आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 पर, जो कि सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए, आपको मैंने पहले ही बता चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के एक तरफ से सबको देख लीजिए। यकीनन आपको अध्याय 8 बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसमें हमेशा की तरह समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आपको पता है, यदि थीटा, सिर्फ थीटा, अर्थात जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 13/12, ये चीज क्या हुआ है? अपना दिया हुआ है। ये दिया हुआ जो है 13/12 सेक थीटा बराबर, तो थीटा का मान क्या है? थीटा ही है। ए बी सी कुछ भी लेने नहीं बोला, अर्थात हमें त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी लीजिए, त्रिभुज हमने निर्माण कर लिया ए बी सी। इस त्रिभुज में कौन सा कोण लेना है? तो मैंने पहले बताया था, यदि सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा का नाम बोलेगा कि थीटा दिया हुआ है, तो आप कौन सी का मान लीजिएगा। अब सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर सेक थीटा बराबर सूत्र होगा कर्ण बट आधार, कोई दिक्कत नहीं है। और कर्ण कितना हो जाएगा? जो कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो आप यहाँ पे 13/12 नॉर्मली तौर पर लिख लीजिए। तो अपने पास जो प्राप्त हुआ वो मालूम हुआ, कर्ण बराबर 13 आ रहा है और आधार बराबर 12 आ रहा है। देख लीजिए, कर्ण के सीधा में 13 है, इसलिए कर्ण बराबर 13 कहेंगे, और आधार के सीधा में 12 है, इसलिए आधार बराबर 12 कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके लंब ज्ञात करेंगे। अब चूंकि 13 जो है क्या है अपना, आपको मालूम है ए सी, यहाँ पर कर्ण है, ये 13 हो गया, और आधार 12 है, तो बी सी 12 ये आधार हो गया। तो ए बी जो है कि ये नहीं दिया हुआ है, अर्थात लंब नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे और यहाँ लगाएंगे सूत्र लंब बराबर। तो लंब बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब हम लंब निकालने के लिए रूट अंदर कर्ण का जो मान है उसको लिखेंगे। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देख लीजिए, कर्ण 13 और आधार 12 है, तो दोनों को मान बैठा लेते हैं। सिर्फ 13 का स्क्वायर माइनस आधार मतलब 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन आगे देखते हैं कि लंब बराबर प्राप्त क्या हो रहा है। लंब बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169, ठीक है। और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर लीजिए आप बढ़िया से, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, कट गया ये। तो कुल मिलाकर के लंब बराबर रूट अंदर 25, अर्थात रूट अंदर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो अपने पास लंब बराबर प्राप्त हुआ 5, ठीक है। अर्थात ए बी प्राप्त हो गया, ए बी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कह क्या रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए, सेक थीटा तो दिया हुआ है, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कोस, टैन, सेक, कोसेक और कोट। तो यहाँ पर तो सेक अपने पास दिया हुआ है, तो बाकी 5 जो बचते हैं उसको निकालना है। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा। अतः साइन थीटा बराबर, तो आपको मालूम होना चाहिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हमने लगा लिया। अब लंब है कितना? लंब तो अभी हमने निकाला ना 5, तो यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं 5 बट कर्ण कितना है? दिया हुआ है 13, यहाँ पे 13 बैठा देते हैं। उसी हिसाब से अब लिखेंगे कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है?
आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 12 दिया हुआ है और कर्ण 13, तो मतलब 12/13 आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलेंगे अब tan में, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर अपने पास लंब कितना दिया हुआ है अभी हमने प्राप्त किया था 5, वो लिखेंगे, और आधार आधार कितना दिया हुआ है 12, वो लिखेंगे। इसी प्रकार से आप आगे कोसेक सेक कोट, चूंकि सेक तो दिया हुआ है तो सिर्फ कोसेक और कोट निकालना है, अर्थात कोसेक थीटा बराबर निकालना है और कोट थीटा बराबर निकालना है। ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।